प्रयागराज में महिला की मौत के बाद हंगामा। महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष के घर में लगा दी आग। 2 बुजुर्गों की मौत। आग में झुलसने से महिला की हुई थी मौत। पुलिस कर रही मामले की जांच। आज केरला के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी। पलक्कड़ में होगा भव्य रोड शो। पलक्कड़ में जनसभा के बाद तमिलनाडु जाएंगे पीएम मोदी। सलेम में जनसभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में हुई यूपी कोर ग्रुप की बैठक। लोकसभा की 25 सीटों पर चर्चा। सीएम योगी भी रहे मौजूद। हरियाणा पर भी हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक। सीएम नायब सिंह सैनी, पूर्व सीएम मनोहर लाल भी हुए शामिल। महाराष्ट्र और गुजरात के नेताओं के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आज। घोषणा पत्र पर होगा मंथन। कार्य समिति की बैठक के बाद कांग्रेस चुनाव समिति की भी बैठक होगी। बाकी बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर बात होगी। महाराष्ट्र में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का बयान। 2 से 3 दिन में जारी होगी लिस्ट। कांग्रेस मध्य प्रदेश की बाकी बची 18 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का करेगी ऐलान। 10 सीटों पर पहले ही उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है पार्टी। एनडीए में शामिल हो सकते हैं एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। दिल्ली पहुंचे राज ठाकरे और अमित ठाकरे। दिल्ली में बीजेपी आलाकमान से मिलेंगे सीएम नीतीश कुमार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। बिहार एनडीए में हुआ सीटों का बंटवारा। 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की जेडीयू। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी को 5 सीटें। 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी एचएएम। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को भी मिली 1 सीट। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी आर को मिली 5 सीटें। हाजीपुर सीट पर भी चिराग पासवान लड़ेंगे चुनाव। सीट बंटवारे में पशुपति पारस खाली हाथ। 1 भी सीट नहीं मिली। अपने अगले कदम को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले चिराग पासवान। कहा बड़े गठबंधन के लिए दलों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बिहार में सीट बंटवारे पर बोले बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी। कहा एनडीए के सभी दल एक साथ चुनाव में उतरेंगे। पशुपति पारस से बात चल रही है। राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर पीएम मोदी का प्रहार। बोले शक्ति के विनाश का विपक्ष ने ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा शक्ति स्वरूपा का अपमान किया गया। हिंदू धर्म की शक्ति को खत्म करने की कोशिश की गई। शक्तिवाद के बाद राहुल गांधी की सफाई। बोले मेरी बातों का अर्थ बदलने की कोशिश कर रहे हैं पीएम मोदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप। कहा देश बेरोजगारी और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। कहा पीएम मोदी में विद्यमान है आसुरी शक्तियां। एमपी के सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी पर किया कटाक्ष। कहा राहुल को हिंदू धर्म और लोकतंत्र की समझ नहीं। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा राहुल को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर सांसद सदानंद गौड़ा नाराज। कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। बोले कांग्रेस नेताओं ने मुझसे संपर्क किया है। तमिलनाडु में एआईएडीएमके को झटका। पीएमके ने बीजेपी से मिलाया हाथ। मिलकर लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी करेंगे बस यात्रा। 26 या 27 मार्च से यात्रा शुरू हो सकती है। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस प्रत्याशी रोहन गुप्ता नहीं लड़ेंगे चुनाव। पिता की खराब सेहत का हवाला दिया। शराब नीति घोटाला मामले में के कविता ने ईडी की गिरफ्तारी को दी चुनौती। सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। के कविता को लेकर ईडी का बड़ा खुलासा। आबकारी नीति में लाभ पाने के लिए कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर रची थी साजिश। ईडी ने शराब नीति घोटाले को लेकर जारी किए प्रेस रिलीज। घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों के साथ सीएम अरविंद केजरीवाल का भी नाम। ईडी की कार्रवाई को लेकर केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी का बीजेपी पर एक बार फिर निशाना। शरद पवार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगी सुनवाई। अजित पवार गुट को एनसीपी के रूप में मान्यता देने के फैसले को चुनौती। सीए कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में फिर होगी सुनवाई। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट के 15 मुकदमों को एक साथ जोड़कर सुनवाई करने के फैसले को दी चुनौती। शराब घोटाला मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी। सीबीआई की ओर से दायर स्टेटस रिपोर्ट पर सुनवाई होगी। नकली कैंसर दवा पर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर। दिल्ली एनसीआर में ईडी की छापेमारी। 65 लाख कैश जब्त। तमिलनाडु के नीलगिरी में दूध के पैकेट में कीड़े मिलने की खबर। खाद्य विभाग ने लिया सैंपल। चाय दुकानदार के पैकेट खोलने पर दूध में कीड़े दिखाई दिए। ज्यादा पुराना नहीं है दूध। भारतीय वायुसेना को जल्द मिलेगा पहला एलसीए मार्क 1 फाइटर जेट।